एपिसोड 23 की स्टार्टिंग होती है और एक बार ज़रा तुम लोग इनके ड्रामा वाले नेम याद कर लो, इनका वाला ड्रामा याद करने में काम आएगा। तो सिनन का नाम होता है जेन वेल्जिन, शिंग का नाम होता है कॉसेट, डिंग का नाम होता है मैरियस, लिन होती है मैरियस ग्रैंडफादर और यांग होता है इंस्पेक्टर जेफर्ट। इसके बाद उनका ड्रामा शुरू होता है और कोई बोलता है। जेन वेल्जिन ने लिटिल कॉसेट को मॉन्सियर और मैडम टर्नेडियर से बचाया और जेवर्ट की कैद से निकल गए। उसके बाद में उन्होंने फॉशल इवेंट नाम के एक बुढ़े व्यक्ति से मदद ली। फिर वो एक कॉन्वेंट में रहे। फिर जेन वेल्जिन सोचते हैं कल तक मैं एकदम अकेला था, पर आज मेरे साथ तुम हो मेरी प्यारी बच्ची, और तुम्हारे आने से मेरी ये दुनिया पूरी बदल गई। साथ मिलकर हमने ये अंधेरी रात को पार कर लिया। मैं कैसे जान सकता था कि खुशी ऐसे अचानक आ जाएगी। पिछला समय बहुत दर्दनाक था, पर अब मैं अकेला नहीं हूँ। सूरज की किरणों जैसे तुमने मेरे दिल को गर्म किया। तुमने मुझे ज़िंदगी का तोहफा दिया। इसके बाद लिटिल कॉसेट जाग जाती है और जिन वेल्जिन बोलता है, क्या तुम अच्छे से सोई? और कॉसेट बोलती है, पापा मैंने एक सपना देखा। फिर वो बोलती है, आपने मुझे वो प्यार दिया जिसके बारे में हमेशा मैं सोचा करती थी। और शिंग मन ही मन सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं सिनन की गोद में सो रही हूँ। क्या मैं ब्लश कर रही हूँ? लोग बता सकते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बुढ़ा आदमी सिनन का फ़ायदा उठा रहा है? और फिर कुछ लड़कियां बोलती हैं, अरे वो लड़की कौन है जो सिनन की गोद में सो रही है? फिर दूसरी लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता, मैंने सुना है वो दोनों क्लासरूम में भी साथ बैठते हैं। इसके बाद जेन वेल्जिन ने कॉन्वेंट में कॉसेट का ध्यान रखा। फिर 5 साल बाद कॉसेट बड़ी हो गई और दोनों ने कॉन्वेंट छोड़ दिया। फिर कॉसेट बोलती है, पापा वो पेड़ को देखो, उस पर मम्मी मेरी हाइट नापा करती थी। फिर कॉसेट भाग के जाती है और एक आदमी के सामने से गुजरती है। वो आदमी मैरियस होता है उर्फ अपना डिंग भाई। वो कॉसेट की तरफ देखता है और उसे कॉसेट पसंद आ जाती है। फिर कॉसेट मैरियस की तरफ देखती है और शायद उसे भी मैरियस पसंद आ जाता है। दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर जीन पूछता है, क्या हुआ कॉसेट? और कॉसेट बोलती है, कुछ नहीं पापा। जवान मैरियस ने प्यारी और मासूम कॉसेट को पहली बार देखा लक्समबर्ग गार्डन में। फिर मैरियस सोचता है, क्या वो उसके फादर है? फिर जेन मैरियस की तरफ देखता है और घूर के देखता है और मैरियस की फट जाती है। वो सोचता है, उनको देख के लगता है वो मुझे पसंद नहीं करते। इसके बाद मैरियस एपोनिन नाम की एक लड़की से हेल्प लेता है। एपोनिन का रोल कोई और नहीं मिस्टर एन कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा ये रोल करने वाला था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर एपोनिन ने मैरियस की हेल्प करी और कॉसेट के घर का एड्रेस ढूंढ के दिया। फिर मैरियस कॉसेट से बोलता है, तुम्हें पता नहीं है मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था। फिर दोनों प्यार में डूब जाते हैं। हर दिन मैं बस तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। मैंने अनगिनत बार कल्पना की है मैं आपको अपने दिल की फीलिंग्स को कैसे बता सकूं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अब मैरियस कॉसेट से क्या बोलने वाला है। फिर मैरियस बोलता है, मैं हमेशा से तुम्हें कुछ कहना चाहता था। और फिर मैरियस कॉसेट को गले लगा लेता है और मौके का फ़ायदा उठा लिया। फिर 2 लड़कियाँ बोलती है, ये ड्रामा कितना रोमांटिक है। और दूसरी लड़की बोलती है, हाँ बहुत ग्रेट ड्रामा है ये तो। और वहीं सिनन का स्टेज पे कुछ ऐसा हाल होता है। फिर मैरियस नहीं डिंग सोचता है, अगर इसे कुछ भी नहीं हुआ तो भी प्लीज़ मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। पहली बार मैंने तुम्हें गले से लगाया है, वो भी बिना डरे। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। फिर सिंह सोचती है, स्क्रिप्ट में तो गले लगाने का कुछ नहीं लिखा था, ये सब हो क्या रहा है? और वहीं बैक स्टेज सिनन का गुस्सा देख के बाकी सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं। फिर सिंह डिंग को दूर कर देती है और बोलती है, मैरियस मुझे घर जाना होगा, पापा देखेंगे कि मैं घर पे नहीं हूँ। और शिंग सोचती है, डिंग कुछ अजीब लग रहा है। फिर मैरियस बोलता है, छुपाओ मत कॉसेट, चलो चल के शादी कर लेते हैं। फिर कॉसेट बोलती है, क्या शादी? हमें शादी करने के लिए क्या करना चाहिए? फिर मैरियस बोलता है, मैं मेरे दादाजी से पूछता हूँ, क्या उनका आशीर्वाद मिलेगा हमें? फिर वो दादाजी के पास जाता है और दादाजी बोलते हैं, क्या तुम सिर्फ ये पूछने के लिए घर आए हो वापस? फिर मैरियस बोलता है, प्लीज़ दादू ये सिर्फ एक चीज़ है जो मैं आपसे मांग रहा हूँ। फिर दादाजी बोलते हैं, एहसान फरामोश लड़के, तुम इतने दिन से कहाँ गए थे और तुम इस बात के लिए घर वापस आए हो? शादी करना कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है और तुम ये फैसला खुद कैसे ले सकते हो? मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दूंगा। तुम उसे अपनी प्रेमिका बना सकते हो, पर वो लड़की तुम्हारी पत्नी बनने के लायक नहीं है। इसके बाद मैरियस ने गुस्से में आके अपनी दादी का घर छोड़ दिया, पर वो कॉसेट को ढूंढ न सका क्योंकि वो वहाँ से कहीं और चली गई थी। जिन वेल्जिन बोलता है, हम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। और कॉसेट बोलती है, पर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती पापा। इसके बाद 1832 में एक विद्रोह का नेतृत्व हुआ
पेरिस में रिपब्लिकन टूट गए और एक गुस्सा और दिल टूटा आशिक भी मैरिस ने भी इसमें भाग लिया। और यही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं।